हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड डेरिवेटिव्स और एमीन्स में एक फेमस केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ या हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके तीन नाम हैं, तीन तरीके इसको हम कह सकते हैं। हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अगर आप समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम समझाते हैं। इससे पहले आप क्या करें, इसकी एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगी पूरी रिएक्शन। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, पहले रिएक्शन समझते हैं। कभी भी आपको एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड से बना हुआ डेरिवेटिव्स है जिसका नाम है एमाइड। तो एमाइड की पहचान है CuNH2 का होना। तो जब CuNH2 होता तो उसे हम क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। तो ये हमारा एसिटामाइड है। एसिटामाइड को क्या कहते हैं, CH3CuNH2। इसका आईयूपीएसी नेम है एथेनामाइड। 1 कार्बन 2 कार्बन एथेन प्लस एमाइड एथेनामाइड। कभी भी आपको एमाइड से एमीन बनाना हो तो बेटा CO गायब करना हो। देखिए CO गायब कर दीजिए और ये बन गया आपका क्या, CH3NH2 बन गया CH3NH2। तो एमाइड से एमीन बनाना हो तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हम एमाइड से एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, तो एमाइड से एमीन प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा मेथड है। इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। एमाइड में कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है और एमीन में देखिए 1 कार्बन है। तो जब कार्बन एक कम करना होता है किसी कन्वर्जन में तो आप याद रखना हाफमैन ब्रोमेमाइड या हाफमैन डिग्रेडेशन को याद कर लेना। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बीएससी सेकेंड ईयर में भी पूछी जाती है, कभी कभी 12th में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी इनके अंदर के जो पोर्शन है मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट क्या होता है, ओके, रीअरेंजमेंट कैसा होता है, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, 12th के स्टूडेंट हो चाहे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, ये रिएक्शन बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव्स में भी है और एमीन्स में भी है। एसिड डेरिवेटिव्स का केमिकल प्रॉपर्टी और एमीन्स का फॉर्मेशन है। तो हाउ कैन यू गेट एमीन्स फ्रॉम एमाइड। तो एमाइड की पहचान है CuNH2, एमीन की पहचान है CH3NH2। तो इसमें से बीच में से पोर्शन CO को आप रिमूव कर सकते हैं हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन से। तो मैकेनिज्म क्या कहती है, देखिए, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए 1-2 माइग्रेशन ऑफ द एल्किल ग्रुप। इस रिएक्शन में 1-2 माइग्रेशन हो रहा है एल्किल ग्रुप का। एल्किल ग्रुप जो CO से अटैच है, जो CO से अटैच एल्किल ग्रुप है वो बेटा यहां से हट करके यहां नाइट्रोजन के पास आ जाएगी। इसे 1-2 माइग्रेशन कहते हैं। एंड द रिएक्शन देयरफॉर इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसीलिए इसको हम रीअरेंजमेंट, हाफमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्यों, CO के बगल वाले जितने भी कार्बन है वहां से हटकर नाइट्रोजन पे आ जाते हैं, इसीलिए इसे रीअरेंजमेंट कहते हैं और 1-2 माइग्रेशन कहते हैं। इसमें इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट, इसीलिए इसका नाम है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आइसोसाइनेट होगा। क्वेश्चन एग्जाम में खासकर कंपटीशन में आ सकता है कि बताइए, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 12th में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब तो इसलिए आप जो है क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है। 4 ऑप्शन होंगे, नाइट्रीन, कार्बीन, कार्बोकैटाइन। उसी तरीके से एक नाम दिया जाएगा आइसोसाइनेट। तो आप आइसोसाइनेट पे टिक कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, समझिए ध्यान से। रिएक्शन विद Br2। इस रिएक्शन में दो एमाइड के साथ 2 लोग लिए गए हैं। मेन है Br2, दूसरा उसका मीडियम है KOH, एल्कलाइन मीडियम। आप KOH के स्थान पर NaOH भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, बिकॉज ये हमें OH- आयन देते हैं। मीडियम एल्कलाइन रहेगा, जो एसिड प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के दौरान उसको न्यूट्रलाइज भी कर देगा और रिएक्शन को कैटालाइज भी कर रहा है। वैसे एक बात बताइए, OH- आयन कब लिए जाते हैं, जब H+ आयन की जरूरत होती है, कहीं से H+ आयन हटाना होता है, तब हमें OH- आयन चाहिए होता है। तो रिएक्शन विद Br2
रिएक्शन विद Br2। तो Br से रिएक्शन करा रहे तो बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, HBr निकल गया ऐसे, और उस जगह Br लग गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एन ब्रोमो एथेनामाइड या एसिटामाइड। एन पे लगा ब्रोमीन तो एन ब्रोमो एसिटामाइड या एथेनामाइड बनेंगे इस तरह का। अब ये बहुत छोटा सा तुम्हें दिख रहा है, ये 2019 में आईपीएससी पूछा गया था 12th में, किसका आईपीएससी नेम बताइए। वहां क्या लिखा था? वहां ऐसे लिखा था CH3CONHBr। अब ये पूछ दिया गया था, बताइए एक नंबर में किसका आईपीएससी नेम क्या है? तो एन ब्रोमो एथेनामाइड आईपीएससी नेम है, और वैसे एन ब्रोमो एसिटामाइड है। स्टेप सेकेंड क्या होती है? 1-2 माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप इन एल्कलाइन मीडियम या फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कौन सा है? आइसोसाइनेट है। तो CH3CONHBr की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम से कराएंगे, OH- H को पकड़ लेगा, H2 बन जाएगा, और नाइट्रोजन ये बॉन्ड खींच लेगा तो H+ आ जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर था, एक और लोन पेयर आ गया, माइनस चार्ज आ गया। और किसी पे ज्यादा देर तक प्लस और ज्यादा देर तक माइनस नहीं टिक सकता है, तो अनस्टेबल होगा। तुरंत Br सोचेगा मौका अच्छा है, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा माइनस आ गया तो यहां से बॉन्ड खींच लेते हैं, तो Br- यहां से चला जाएगा। जब Br- चला जाएगा तब यहां नाइट्रोजन पर अनस्टेबिलिटी और ज्यादा आ गई, तो Br नाइट्रोजन अपना 1-2 लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर यहां गिरा करके बॉन्ड बना देगा डबल, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन की वैलेंसी 4 की जगह 5 होने वाली होती, तो ये पूरा ये कौन खींच लेगा? CH3, और CH3 यहां से उठ करके नाइट्रोजन के पास चला आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर डालेगा नाइट्रोजन में प्लस आएगा, और ये पूरा माइनस CH3 माइनस यहां जुड़कर इससे बॉन्डेड हो गया। तो ये रीअरेंजमेंट है बेटा, 1-2 रीअरेंजमेंट। हमने क्या कहा? कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ गया। ठीक है, अब यहां पर ये बन गया CH3NCO, इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। क्या कहते हैं? आइसोसाइनेट। बेटा जहां पर एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप तुम्हारा NCO से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट। और अगर जुड़ा होता C से, किससे जुड़ा होता है? C से जुड़ा होता है, अगर ये मान लीजिए CNO ऐसे इस तरीके से जुड़ा होता, तब ये वाला ऐसे CNO ऐसे लिखा जाता, तब ये कहलाता तुम्हारा एल्किल साइनेट, और ये कहलाएगा एल्किल आइसोसाइनेट। तो यहाँ एल्किल आइसोसाइनेट बना। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। इसमें क्या होता है? जो CH3NCO है उसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, हमें अमीन चाहिए, तो यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, इधर 2H दे दिए, बन गया CH3NH2 और CO2 गैस निकल गई। देखिए यहाँ पर बन गया एमीन। क्या बन गया? एमीन। तो बच्चों जब आपको CO हटा करके एक CO जो बीच में लगा उसे हटा के इस नाइट्रोजन का कार्बन से कनेक्शन कराना होता है, तो हम ये रिएक्शन याद रखते हैं, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस। तो आई होप नाउ यू आर able to write reaction in your exam very easily, because हमने आपको एक एक स्टेप बताए हुए हैं, आप समझ चुके हैं। ठीक है, और बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।